हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राज एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के बीच में मैंने आपको डिफरेंस डिस्क्राइब किया था। और अगेन हमें कंपाउंड के टाइप डिस्क्राइब करना है कि उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। पहले समझते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड से आप समझते हैं यौगिक। जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी को रिएक्ट करने के बाद जो भी आपका रिएक्शन बनता है वो कंपाउंड कहलाता है। जैसे कि मैंने कार्बन के साथ में ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो ये क्या बना, CO2। तो ये आपका क्या बना, कंपाउंड। और ये सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके इनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कंपाउंड हमेशा एक से अधिक एलिमेंट से एटलीस्ट 2 होना चाहिए। एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो उन एलिमेंट्स को रिएक्ट करने के बाद जो हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है वो कंपाउंड कहलाता है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मैंने रिएक्ट कराया तो ये बना CO2। और एटलीस्ट 2 से अधिक आपके एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड हमारा फॉर्म होता है। तो यही हमारा कंपाउंड कहलाता है। अब इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मीनिंग है कार्बनिक यौगिक एंड अकार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक में क्या अंतर है और अकार्बनिक में क्या अंतर है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कार्बनिक कंपाउंड यहाँ पर लिखा है बेस्ड ऑन कार्बन, इसमें कार्बन पाया जाता है। नॉट बेस्ड ऑन कार्बन, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। अगला है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये एसिड बेस और सॉल्ट में आयनीकृत हो जाते हैं। अगर हम इसका देखें तो ये क्या होता है, अभी इलेक्ट्रोलाइट का चैप्टर हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। कोवैलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग, ये क्या होता है कि वैद्युत संयोजक बंध बनाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। और ये क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये आयनीकृत नहीं होते हैं, सहसंयोजन बंध बनाते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट, कार्बनिक यौगिक में हमेशा इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है। और यहाँ पर आपको हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसमें आपको अकार्बनिक यौगिक में आपका हाई होगा क्वथनांक और गलनांक। सॉलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये जो होते हैं आपके कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। लेकिन जो सॉलेबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो जैसे कि पानी है उसमें घुल जाएंगे, वाष्प घुलनशील होते हैं, वाष्पशील होते हैं। नॉन कंडक्टर डू नॉट फॉर्म आयन, ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक आयन को फॉर्म नहीं करते, ये मैंने अभी जस्ट बताया है। और ये जो होते हैं ये आयन को फॉर्म कर देते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था कार्बनिक एंड अकार्बनिक यौगिक में। और हमें इस पॉइंट को डिस्कस करना है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट्स बाय कोलाइड्स, यानी कि जो मैंने आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ाया था उसमें 2 टाइप हो रहे थे, सस्पेंशन एंड कोलाइड। सस्पेंशन और कोलाइड में ही टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। जब हम स्कैटरिंग करवाते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करवाते हैं, तब हमें ये पता चलता है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब वहाँ पर ये टिंडल इफेक्ट का प्रभाव पता चलता है कि ये स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट्स बाय कोलाइड, कोलाइड द्वारा दृश्यमान प्रकाश का बिखराव, यानी कि कोलाइड के द्वारा ही जो हमारा प्रकाश होता है वो बिखर जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद में है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही, सस्पेंशन और कोलाइड में ही होता है। तो ये क्या होता है कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं कोलाइड में। तो हमें वही जो पार्टिकल जो होते हैं जो मूव करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्राउनियन मोशन इज द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन फ्लूइड रिजल्टिंग फ्रॉम देयर कोलिजन विद द फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स इन द फ्लूइड। मतलब जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा लिक्विड है, उसमें
जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या है, रैंडमली मूव करते हैं और बहुत फास्ट मूविंग करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। ब्राउनियन गति पदार्थ में पाए जाने वाले कणों की यादृच्छिक गति है, जिसके परिणाम स्वरूप द्रव में तेजी से बदलते वाले अणुओं में टकराव होता है। वहां पर क्या है कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से जब मूव करते हैं तो वो टकराव करते हैं, एक दूसरे से टक्कर मारते हैं, तो यही क्या कहलाता है, ब्राउनियन मोशन कहलाता है। दिस इज इफेक्ट ऑफ द ब्राउनियन मोशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मिक्सचर पढ़ा था। हमने मिक्सचर तो सब कर लिया, अब हमें क्या करना है कि उन मिक्सचर्स से हमें अलग करना है, पृथक कैसे करना है, तो वही मेथड हमें जानना है। मेथड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर, जो हमने मिश्रण बनाया था, अब हमें मिश्रण बनाने के बाद जैसे हमें उसको अलग अलग करना है अगेन, तो कैसे करेंगे, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं वो हमें जानना है। पहला है डिस्टिलेशन, आसवन मेथड, आसवन विधि से। अगला है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। थर्ड है क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इसको बोलते हैं अवसादन एवं निस्तारण। अवसादन एवं निस्तारण ये छठा मेथड है। और अगला है फिल्ट्रेशन, निस्पंदन इसको बोलते हैं। और लास्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। ये 8 ऐसे मेथड हैं जिससे हम सारे जो मिक्सचर हमने बनाया था, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, सस्पेंशन, कोलाइड, तो उनसे हमें क्या करना है, उनसे हमें अलग करना है, पृथक करना है। तो ये मेथड आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको जानना है। और आगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे मेथड डिस्क्राइब करेंगे। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर पर हम आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट। अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर आपको PDF नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।